जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट मुख्य परीक्षा के लिए सभी विषयों का पेपर है वो आयोजित करवा लिया गया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय की स्टीक कट ऑफ के बारे में। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो, दो बात होती है कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको दो बात कहूँगा। एक तो होता है खुश करना और दूसरी चीज़ होती है रियलिटी। अगर मैं आपको खुश कर दूंगा तो आप कमेंट भी अच्छा करोगे और आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन जिस दिन फिर रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ आएगी तो आपको ये लगेगा कि गलत बताया। क्योंकि मैं बहुत सारी चैनल पर मैंने देखा है कि कट ऑफ मैंने 3-4 दिन से नहीं डाला। तो मैं देख रहा था कि सारी थोड़ा सा विश्लेषण आ जाए, क्योंकि सभी आंसर की मिला लें, सभी का जो भी कोई भी पर्सन इधर उधर है टोटल क्वेश्चन मिल जाए, उसके बाद में जो एक डाटा है उसके साथ हम क्या करें, कट ऑफ के बारे में बताएं। तो देखो, मैं करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ एक रियलिटी। तो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं आपकी कैटेगरी कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, तो अब देखो बात आती है सामाजिक विज्ञान विषय की कट ऑफ के बारे में। हम बात करें, देखो मैंने एक पोल लगाया था अपने YouTube चैनल पे। तो देखो इसमें मैंने पोल लगाया तो इसमें बताया था मैंने कि 130 से ज़्यादा किसके हैं, 120 से 130 किसके हैं, 110 से 120 किसके हैं, 100 से 110 किसके हैं और 100 से कम किसके हैं। तो इसमें आपके लगभग 6,000 वोटे आए थे। तो इसमें वो बच्चे भी हैं, हो सकता है, देखो मैं नहीं कहता क्योंकि पोल लगभग सही नहीं होते। इसमें देखो आप बात करोगे तो 100 से कम की बात करोगे तो लगभग 70% हो जाते हैं। और दूसरी बात है, 110 से नीचे करोगे तो आप 14% आ जाते हैं। 110 से 120 वाले भी हैं 7%। उसके साथ हम बात करें 120 से 130 भी हैं और 130 से प्लस भी हैं। सारे मतलब मिला जुला कम है लेकिन है। और आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान विषय की पोस्ट कितनी है, आप सबको पता है ये चीज़ कि सामाजिक विज्ञान विषय में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। कितने पद है, 4172 पोस्ट हैं। कितने की जरूरत है आपको, कैटेगरी वाइज बांट के देख लो, आप थोड़ा सा बैठ के सोच लेना। जहाँ पे आपको कट ऑफ कम बता रहे हैं ना, कोई भी मैंने देखा है इस बार कि ये हो रहा है कि ठीक है, हमें क्या है, व्यू आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं लोग, अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख के देखो 4172 में आपके कैटेगरी वाइज पोस्ट बांट के देखो कितनी कितनी आ रही है आपकी। जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कितने बच्चों के जो सीटें हैं वो आ रही है। ओवरऑल कंपटीशन देखें तो लगभग 55 से 56 बच्चों का तो कंपटीशन इसमें ओवरऑल है। अब कैटेगरी में बांट लो, अब कैटेगरी में कितना कंपटीशन आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी वास्तविकता के साथ मैंने कट ऑफ बताने की कोशिश की है। अगर आप वास्तविकता रखते हो और आपसे मेरे से सहमत रखते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया उससे कम जा सकती है तो उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता इतनी जाएगी। ठीक है, मेरा एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, तो कोई भी अपने दिल पे लेके बुरा ना माने। मैंने एक कोशिश की है कि एक जो स्टीक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि झूठे सपने अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक गलत चीज़ हो जाएगी। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो देखो पेपर का हम स्तर देखें ना, पेपर का स्तर, तो पेपर का स्तर आप मान सकते हो मध्यम कठिन स्तर का था। ठीक है, मध्यम क्या था, कठिन था पेपर। सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर, पेपर की बात होगी। पोस्ट है 4172 पोस्ट है। अब आते हैं सीधी कट ऑफ पे। तो देखो कट ऑफ पे आते हैं, पहले मैं नॉन टीएसपी की बता देता हूँ फिर टीएसपी की बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ। जनरल के अंदर जिस भी बच्चे के 104 से 109 के लगभग जिनके भी हैं वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मान सकते हैं। जो कहते हैं ना एकदम सुरक्षित जोन, क्योंकि कट ऑफ तो देखो वही बताना होता है, ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित जोन है मेरे अनुमान से। इसमें देखो ये हो सकता है 104 की जगह 103 हो जाए, 102 हो जाए, या 104 के बाद 109 तक चला जाए। ये वाली क्या है, एक सेफ जोन है जनरल कैटेगरी के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। उसके बाद में देखो ओबीसी। ओबीसी की आप बात करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं रहता, आपको भी पता है 100 से 104-5 तक आप मान सकते हो। जिनके भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो बात कहने की ये बात हुई। ईडब्ल्यूएस की भी मैं बता दूं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम माने तो आप 99 से 103 इसको मान सकते हो। एक नंबर या एक क्वेश्चन का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब बात ये रही, कुल मिला के बात ये है कि ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो भी बच्चे हैं जिनके 100 से कम है ना, तो उसमें काम चलने वाला नहीं है। जिनके 100 से ज़्यादा हैं वो अपने आप को बिल्कुल एकदम सुरक्षित समझे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो हम ऐसा अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। जब आंकड़ा आपके पास आएगा, जो कट ऑफ आएगी ठीक, तब हम एकदम अपने मान्य होता है कि भी ये रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरे पास मैसेज आए, मैंने मैसेज से स्कोर देखा है, क्योंकि मैंने लेवल फर्स्ट के लिए तो लगभग 1200-1300 बच्चों की एक लिस्ट बना दी है, उनका अलग से ग्रुप भी बना दिया है। तो जहाँ मैंने स्कोर देखा, मेरे बहुत बहुत सारे स्कोर मेरे पास आए हैं, कमेंट भी आए हैं। तो जो मैंने देखा उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों कैटेगरी जिनके 100 से ऊपर है ना, वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मान सकते हो आप। उसके बाद में हम बात करेंगे एमबीसी की। तो एमबीसी की आप बात करो, नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें आप मान सकते हो लगभग 94 के आसपास जिनके हैं अपने आप को सुरक्षित माने। उसके साथ ही एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी में देखो लगभग 90 के आसपास जिनके हैं वो अपने आप को सुरक्षित माने। और एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में लगभग आप मान सकते हो 88 के आसपास अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो।
ये बात हुई नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में। बाकी देखो इसमें देखो जैसे विड होगी, पीडब्ल्यूडी होगी, एक्स सर्विसमैन हो गया, उनका देखो मैं बता रहा हूँ बार बार में, लगभग मेरे ख्याल से जो पेपर बने हैं ना सभी में मिनिमम मार्क पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो भी कैटेगरी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो जो डीओसी जो एक कैटेगरी है ना, उसमें मैं आप सबको बता दूं जो नॉर्मल जो कट ऑफ रहेगी ना, जैसे ओबीसी की रही, जनरल की रही, सब में आप ये मान लेना नंबर कम कर लेना, लगभग 5 नंबर कम करो तो आप 10 से 12 नंबर कर लेना, या क्वेश्चन आप कम करो तो 5 से 6 क्वेश्चन आप कम कर लेना, इससे ज़्यादा आपकी कम नहीं रहेगी। ये बात होगी नॉन टीएसपी की, ठीक है। अब देखो मैंने नॉन टीएसपी की बता दी, टीएसपी की और बता देता हूं, अगर आपको लगता है ना इससे कम रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव वे में आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि ऐसे ऐसे आप जानते हो, और बहुत सारे जो भी आपको पता है स्कोर वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मुझे, तो जिससे हम इसमें भी करेक्शन कर पाएँ। अब बात आती है टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी में देखो बात आती है जनरल की, एक तो जनरल कैटेगरी की और एससी और एसटी, ठीक है। अब इसकी बता देता हूं, तो देखो टीएसपी एरिया के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं जो 78 से लेकर 82 जिनके परसेंट सही हो रहे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल निश्चित रूप से अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और एससी की हम बात करें तो 75 से 78, और एसटी में भी लगभग ये सेम ही है। तो ये बात हो जाएगी टीएसपी एरिया की। तो ये कट ऑफ रही सामाजिक विज्ञान विषय की। उम्मीद करता हूं आप सबको मेरे से सहमति रखते होंगे, और कमेंट सेक्शन में आप सब अपने जो भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने अटेम्प्ट किए और कौन सी आंसर की आपने मिलाई है, और आपके जो विचार हैं वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखो मैंने झूठे सपने आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सामाजिक विज्ञान में एक छोटी सी आप एक अनुमान लगा लेना कि अगर सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर 90 वाले का सिलेक्शन हो रहा है और 55 का जहाँ कंपटीशन है, तो फिर लेवल फर्स्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक थोड़ा सा एक कड़वा जो सच होता है वो थोड़ा सा एक्सेप्ट किया करो, और जैसे ही और कोई आप अगर सब बताओगे आप, तो और भी मेरे पास आंकड़े आएंगे, और कुछ हुआ ऐसा संशोधन लायक तो हम जरूर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।